सीधा शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर जंग के नतीजे पर ईरान है और इजराइल के अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। इस बीच ईरान इजराइल जंग को लेकर अगर बात की जाए, तमाम बयान जो है वो सामने आए हैं, जिसमें सीज फायर के बाद इजरायली सेना का ये बड़ा दावा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का दावा फिलहाल इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान का परमाणु सपना चकनाचूर हो गया, ये इजराइल की तरफ से कहा गया, और ईरान की परमाणु परियोजना को कई साल पीछे धकेल दिया है, ये भी उनकी तरफ से बयान में सामने आया है। साफ तौर पर जंग के नतीजे पर ईरान इजराइल के अपने अपने दावे हैं और सीजफायर के बाद इजरायली सेना का बड़ा दावा सामने आया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का दावा किया गया। अब ईरान का परमाणु सपना चकनाचूर, ऐसा इजराइल ने साफ तौर पर कहा। ईरान की परमाणु परियोजना को कई साल पीछे धकेला है। इतना ही का दावा, जंग में इजराइल की जीत हुई, हमारी दहाड़ से तेहरान हिल गया। इजराइल ने साफ कहा, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन उनकी भूमिगत इमारतों को नहीं गिराया गया। ईरान बोला, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे तो अब क्या रुख होगा, ये बहुत अहम हो जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन इजरायली सेना ने इसके बाद बड़े दावे किए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इजराइल आप देखिए किस तरीके से क्लियर कट दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि अब कई सालों पीछे जो है वो धकेल दिया गया है ईरान को। और नेतन्याहू का भी दावा है कि जंग में इजराइल की जीत हुई है, हमारी दहाड़ से तेहरान हिल गया है, यानी कि द ऑपरेशन राइजिंग लाइन की अगर बात करें तो उसके बाद नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जीत है, इजराइल की जीत है, और जो राइजिंग लाइन की दहाड़ थी वो तेहरान तक गई है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन उनकी भूमिगत इमारतों को नहीं गिराया गया है। यहाँ पर ये भी एक बात है। अब आपको बताते हैं कि अचानक कैसे सीज फायर के लिए ईरान इजराइल मान गए। अचानक हुई सीज फायर की इस घोषणा पर दुनिया चौंकी, और चौंकने वाली बात थी। बिल्कुल, यहाँ पर कारण ये है कि चंद घंटे पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद ये सीज फायर हुआ। और वो भी एक या दो नहीं, बल्कि ईरान ने 19 मिसाइलें दागी थी। तो क्या डर गया? हालांकि कतर ने कहा कि 18 मिसाइलें रोक ली गई, एक मिसाइल हिट हुई। बिल्कुल, यहाँ पर जाहिर सी बात है रिटेलिएट करना था और ईरान ने वो किया, जैसा कि हर कोई कह रहा था कि आखिरी वक्त जब ये रिटेलिएट करेगा तो अलग तरीके से करेगा। और ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने 14 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 13 को रोका गया है। अब ये अचानक सीज फायर के लिए ईरान और इजराइल ऐसे माने हैं, लेकिन ईरान के इस हमले से भी दुनिया दंग रह गई थी। तो ये जब हमला होता है तो क्या उसके बाद ये फैसले लिए गए दोनों देशों, जबकि इजराइल तो मान गया था पर ईरान नहीं मान रहा था कि मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। और इस हमले के चंद घंटे बाद ही सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। साफ तौर पर जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल अब सवाल उठने तो लाजमी है कि आखिर डील क्या हुई है इन दोनों के बीच, क्योंकि तख्ता पलट की बात, वेस्ट को क्या फायदा, अमेरिका क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, तो ये सब बड़ी बातें हैं। जो ईरान और इजराइल एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने के दावे कर रहे थे, अब वो अचानक सीज फायर पर कैसे मान गई, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों के बीच जंग थी ये रुकने वाली नहीं लग रही। ट्रंप के सीजफायर वाले ऐलान के बाद भी इजराइल ईरान नहीं रुक रहे थे। बहुत बड़ी बात थी। लगातार ट्रंप कह रहे थे कि सीजफायर हो चुका है, ऐलान हो चुका है, दोनों देश मेरे पास आए, पर दोनों देश अगर उनके पास गए तो उसके बाद लगातार दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आ रहे थे।